अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी मुल्क की जो आर्मी होती है ना, वो उस मुल्क की अवाम की ज़िंदगी की उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है, गारंटी होती है। किसी भी मुल्क की आर्मी बॉर्डर पे दिन रात जाके सिक्योरिटी करती है। तो हाँ, किसी भी मुल्क की अवाम रात को चैन से सोती है। अवाम चैन से सोती है आर्मी की वजह से। लेकिन इसके सेम उल्ट जो है ना पाकिस्तान में हो रहा है, 360 डिग्री उल्टा घुमाओ ना, तो वो चक्कर पाकिस्तान में चल रहा है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जो अपनी आवाम को कुट लगाती है, मारती है, रात को उनके घरों में घुस जाती है। कोई चादर चार दीवारी का इनके माइंड में कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। औरतों को सड़कों पे घसीटते हैं, औरतों के मर्द उठा के ले जाते हैं, माओ के बच्चे उठा के ले जाते हैं। ना उम्र का लिहाज करते हैं, ना औरत का लिहाज करते हैं, ना मतलब कि ना दीन का ना मजहब का इनको कोई लिहाज नहीं है। ये बस हमारी आर्मी जो है ना पाकिस्तान पे वो ऐसे कंट्रोल करना चाहती है कि बस जैसे आप लोगों को में भी किसी को पता है, नॉर्थ कोरिया में ना बिल्कुल सेम सिचुएशन है जो अभी पाकिस्तान में है। वो पूरी दुनिया से अलग है, कटा हुआ है। वहाँ पे भी इंटरनेट की बंद है या ट्विटर बंद है। वहाँ का जो डिक्टेटर है वो ऐसे रूल करता है जैसे हमारा डिक्टेटर है ना सैयद आसम मुनीर। तो ऐसे कुट लगा रहा है हमें, कसम अल्लाह की, जैसे अपने बाप की जगीर पाकिस्तान को समझता है। जो बोलता है उसको उठा देते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। कहते हैं हमारे खिलाफ बात मत करो, हम जो मर्जी करें। ये हमारे पापा का मुल्क है, हमारे डैडी का मुल्क है। आर्मी जर्नैलों की मामा दहेज में ये पाकिस्तान लेके आई थी, तो वो इसको अपनी मामा का जो ना वो दहेज समझते हैं और वो अपनी मामा की और पापा की प्रॉपर्टी समझती है पाकिस्तान को। हमें तो वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ इधर क्या कर रहे हो, कहीं निकल जाओ, कहीं दुबई शुबई या यूरोप अमेरिका में चले जाओ, पाकिस्तान को छोड़ दो इनके लिए। तो ये पाकिस्तान की आर्मी का हाल है भाई। अभी भी जो पाकिस्तान में अभी भी किसी किस्म के जाहिल किस्म के लोग रहते हैं जो कहते हैं नहीं आर्मी ना हो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई आर्मी हो तो आप लोग अच्छे हो जाओगे, आर्मी ना हो तो आप भी खुशहाल हो जाओगे, रिच हो जाओगे, आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये सारा पैसा तो आपको आर्मी नहीं जोड़ के खा रही है। और दोस्तों हमारी आर्मी के नखरे देखो यार, इन्होंने जो भी आप जनरल देखोगे ना, वो 2 स्टार है या 3 स्टार जनरल है, लेफ्टिनेंट है या मेजर जनरल है, उसने 35-36 यहाँ पे मेडल लगाए होते हैं। देखो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ की आर्मी दुनिया की 4th बड़ी आर्मी है, ताकतवर आर्मी है। उनका कभी न्यूज़, उनके यहाँ तकरीबन 200-300 न्यूज़ चैनल है। कभी आपने कभी न्यूज़ चैनल पे उनकी आर्मी जनरल का, किसी मेजर का या कैप्टन का या आर्मी चीफ का नाम सुना है? लिटरली पूरे हिंदुस्तान को पता ही नहीं चलता 2 साल के लिए उनका आर्मी चीफ कौन था, कौन है, कौन चला गया, उसके नाम को नहीं पता चलता। यहाँ पाकिस्तान में यहाँ तो सारा निज़ाम ही आर्मी चीफ चला रहा है, सुबह से लेकर शाम तक बात ही आर्मी चीफ की होती है। अमेरिका से सियासतदान आ रहे हैं, वो सबसे पहले आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। कोई दुनिया का और डेलीगेशन आ रहा है, यूके से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर तो बोर्ड पॉलिसी है उस आर्मी चीफ। ये जो आर्मी वाले होते हैं ना जिन्होंने खुद हुकूमत करनी होती है, रूल करना होता है, वो ऐसे चूतिया इंसान है। शबाज शरीफ जैसे बोर्ड पॉलिसी है, ऐसा वज़ीर आज़म एक ब्राइन मतलब चाबी वाला बंदर जो होता है वो दुनिया को दिखाने के लिए रख लेते हैं। इनका काम है सिक्योरिटी करना, पाकिस्तान में सिक्योरिटी देना। आर्मी का काम यही ना, 7 लाख आर्मी पाली हुई है, उनकी पेंशनें दे रहे हैं, उनकी सैलरियाँ दे रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब को छोड़ दो, बाकी तीनों जो पाकिस्तान के प्रोविंस है ना, सूबे हैं, किसी में भी अमन नहीं है, किसी में भी अमन नहीं है। हर दिन हर रोज़ KPK में लोग दहशतगर्द आते हैं, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को KPK में मार के चले जाते हैं, बलोचिस्तान में मार के चले जाते हैं। सेम में सिर्फ कराची को देख लो, कराची में खुद कुछ धमाके हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी करती है? 7 लाख फौज जक मार रही है, क्या कर रही है? लेकिन इनके तमगे देख लो, आज तक इन्होंने कोई जंग नहीं जीती, कोई एक छप्पा जमीन इन्होंने कहीं से जीती नहीं है। 2-3 जंगें लड़ी हैं, सारी इंडिया से आ रही हैं, सारी इंडिया से ये जलील हुए हैं। कारगिल में जलील हुए हैं, 71 में तो सरेंडर किया हुआ है, पतलूने उतरी हुई हैं। तो नहीं, इन लोगों के नखरे किस बात के हैं? पाकिस्तान इन्होंने बनाया, ये छीन के दिया। ये स्टूपिड हमसे चाहते क्या? हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते? इनको तो अल्लाह ही हदायत है यार, इनको पता नहीं क्या चाहते हमसे। आप मुझे ये बताओ भाई लोगों, ये जो पाकिस्तान है ये आर्मी जर्नैलों के पापा का है, आर्मी जर्नैलों के डैड का है पाकिस्तान। यहाँ आर्मी जर्नैलों की मम्मा जो थी वो दहेज में शादी के वक्त पाकिस्तान इनको लेके आई थी। ये आर्मी जर्नैलों की मम्मा दहेज में लेके आई है। ये इतना रोब डालते हैं, पाकिस्तान की अवाम को मारते हैं, जिसको दिल करता है उठा देते हैं, गैप कर देते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार, ये क्या जर्नैल चाहते क्या है? ये साले तो ऐसे समझते हैं खुदा की कसम जैसे इनके बाप दादा की जगीर है पाकिस्तान तो एक सिविलियन लोगों ने कह दिया, जो मैं लियाकत अली खान बंगालियों ने मिलकर बनाया था। ये सारे जो पाकिस्तानी जर्नैल है ये तब ब्रिटिश की जंग लड़ रहे थे जापान में, म्यांमार में, ये उधर धक्के खा रहे थे। इनका तल्लक क्या है पाकिस्तान का? ये पाकिस्तान को इन्होंने ऐसे कंट्रोल किया हुआ है जैसे इनकी मामा दहेज में लेके आई है। यहाँ इनके जीजा का है, यहाँ जर्नैलों के बहनोई का पाकिस्तान है। ये अपने साला होने का दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान के साले हैं, यहाँ हम पाकिस्तान के मामे ताए हैं, चाचे हैं।
पता नहीं कि अपने आप को क्या समझते हैं, जो दिल करता है उठा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। सियासतदानों यूरोपियन कंट्री से भी कोई आएगा, आर्मी चीफ मिलेगा, जर्नैल मिलेंगे। जो पाकिस्तान में बड़ी नौकरी खाली होती है, कोई बड़ी पोस्ट खाली होती है, वहाँ पे ये रिटायर्ड जनरल को लगा देते हैं। मतलब पाकिस्तानी अवाम किधर चली जाए? जो यंग लड़के लड़कियाँ मास्टर कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, वो किधर चले जाए? वो क्या नौकरी करेंगे? कर ये सारी नौकरी इन्होंने रिटायर्ड जर्नैलों को ही देनी है। कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर भर्ती हो रहा है, कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट किसी नौकरी पर जा रहा है। वापरा का चेयरमैन कौन है? आर्मी रिटायर्ड। पासपोर्ट ऑफिस का जो इंचार्ज है वो कौन है? आर्मी जर्नल। जितने भी अदारे पाकिस्तान के देख लो, कोई भी उसका MD देखोगे, चेयरमैन देखोगे, सब पे रिटायर्ड जनरल बैठे हुए हैं। तो न्यू जनरेशन यंग लड़कियां लड़के क्या करेंगे? जो मास्टर कर रहे हैं, जो अपनी तलीम हासिल कर रहे हैं, तलीम खत्म कर रहे हैं, इन लोगों ने तो अल्लाह की कसम ऐसे समझा हुआ है इनके बाबा की दादा की राजवाड़ा है पाकिस्तान की। इन जर्नैलों को ये राजवाड़ा है और ये राजे महाराजे हैं पाकिस्तान के। कोई बोलेगा उसकी जुबान काट देते हैं, उसके घर वालों को उठा लेते हैं। पाकिस्तान में जो आर्मी का सबसे ज्यादा कठजोड़ है ना, जो इनकी हाथ की सबसे बड़ी कठपुतलियां, चलो सियासतदान तो इनकी कठपुतलियां बनते हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ी इनकी कठपुतलियां जर्नैलों की, वो है ये मौलवी, ये मुल्लड़ मौलवी कुत्ते हरामखोर। ये अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं, सुन्नत रसूल के नाम पे, और नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, मौलाना लगाया हुआ है। इन लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं आर्मी वाले। अभी देखो ये जो मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, मैं अल्लाह की कसम छोटा सा था 5 साल का, मैं तब से सुनने लगा हूँ कि ये रुफ्ते हलाल कमेटी का चेयरमैन है। मतलब इस बंदे ने चांद देखना है तो हम पूरा पाकिस्तान में ईद मनाएगा। इस बंदे ने चांद देखना है, इसको नज़र आना है तो हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे, या सारी जो हमारी मजहबी त्यौहार है वो इस घटिया मौलवी की वजह से हमने करनी है। पिछले 30-35 साल से ये चिमटा हुआ है, उसको नज़र वगैरह आता को नहीं, 12 नंबर का चश्मा उसने लगाया हुआ है। तो उसने भी चांद देखना है तो उसने भी दूरबीन लगा के सेंसी वाले के साथ देखना है। तो इस घटिया से जान क्यों नहीं छुड़वाते? बस उसको सैलरी दे रहे हैं 25-30 लाख। अभी देखो लास्ट वीक क्या हुआ है, वही मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पता नहीं क्या लंबा चौड़ा नाम है उस घटिया का, वो 11 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आया। BMW 7 क्लास की वो गाड़ी है, आप देखो दोबारा यूट्यूब पे क्लिप है, 11-12 करोड़ पाकिस्तानी प्राइस बनता है उसका। उसमें बैठ के वो आया AC एयर कंडीशन गाड़ी में आके, उसने AC वाले कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने फ़लस्तीन के लिए जिहाद का मतलब दे दिया फतवा, फ़लस्तीन के लिए लड़ना जिहाद है। भाई तुम लड़ो ना जाके, खुद तुम आए हो, तुम बड़े मौलवी हो ना, तुम अल्लाह का नाम लेने वाले हो, नबी का और कुरान का मुफ्ती बने हो, और करोड़ों अरबों मजहब के नाम पे खा रहे हो। तो सबसे पहले तो तुम पकड़ो ना बंदूक, तो लगवाओ वीज़ा लबनान का, जाओ लबनान में, वहाँ से जाके लड़ो इसराइल के साथ। 12 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आया, एयर कंडीशनर गाड़ी में, एयर कंडीशनर कमरे में बैठ के गरीब पाकिस्तान की आवाम को फतवा देकर चला गया कि पाकिस्तानी गरीब लोग जो है ना, इधर मरने के बजाय इसराइल में जाके मर जाओ, फलस्तीन में। देखो ये आर्मी मौलवियों को कब यूज़ करती है, जब जैसे अभी पाकिस्तान के हालात है ना, पाकिस्तान में मार कुटाई चल रही है। अब वो लोगों को मेरी बात का शायद बुरा लगे या गुस्सा करो, क्योंकि हमें जमहूरी मुल्क है, जैसे हालात जमहूरी मुल्क में अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं ना, सेम ही फलस्तीन में है। फलस्तीन में शादी होती है, उनको दिखाया जाता है, पाकिस्तान की आर्मी मारती भी है। 26 नवंबर को आम सिविलियन लोगों को मारा भी है, सीधी गोलियां भी इन्होंने मारी हैं इसराइलियों की तरह, तो लेकिन इन्होंने लाशें गैप कर दी हैं। ठीक है, अभी ये मौलवियों को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये कंडीशन में मौलवी आया है, गाड़ी 12 करोड़ की गाड़ी में बैठ के फतवा दे के चला गया, ताकि पाकिस्तान की आवाम, लड़कियां लड़के जो है ना, वो इमरान खान का या पाकिस्तान में जो आर्मी कर रही है ऐसी सस्ताइयत की बात करने के बजाय फ़लस्तीन की पोस्टें आना शुरू हो जाए, लोगों का दिमाग डिवाइड कर। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान को ये फतवा दे, पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान ये काम नागरिक जो अब आम एक पाकिस्तानी है, वो फ़लस्तीन इजराइल की लड़ाई में कर क्या सकता है? करना तो आर्मी ने है, पाकिस्तान की आर्मी ने करना है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना है। कभी आपने पाकिस्तान की आर्मी से कोई बयान सुना? DGISPR इमरान खान या PTI के खिलाफ तो डेली आन के भौंकता है, बाकी पूरी दुनिया में बात करता है। कभी उसने फ़लस्तीन पे इजराइल पे बात की है हमारी आर्मी जनरलों ने या हमारी किसी गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने की है? ये चाहते हैं कि बस अवाम सोशल मीडिया पे डिवाइड हो जाए, वहाँ पे फ़लस्तीन का राग लापते रहे। अभी देखो यार कि पाकिस्तान की गरीब अवाम क्या कर सकती है फ़लस्तीन के मामले में, इसराइल के मामले में? जो करना है हुकूमत ने करना, आर्मी ने करना है। ये तो खुद इतने अमेरिका और इसराइल से डरते हैं हमारे जर्नैल, ये तो इस्लामाबाद में किसी को मुजाहरा नहीं करने देते फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के खिलाफ। आपको याद होगा लास्ट ईयर वो जमात इस्लामी भी नहीं करती, इस्लामाबाद में नहीं करती, कराची कोची साइड में करेगी, इस्लामाबाद में नहीं, क्योंकि ये डरते हैं अमेरिका से, सारे इसराइल से। हमें कहते हैं कि हम बस ना हम ये करते हैं, अम्मी घर बैठे बैठी गौरी हमारे पास है, गौरी तो इनके पास है। इन लोगों ने इसराइल को डराना है या पाकिस्तान की आवाम ने डराना है?
सिर्फ ये पाकिस्तानी अवाम का माइंड डिवाइड कर रहे हैं कि हमें भूल जाए, हमें जो जुल्म कर रहे हैं वो देखो।